अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? खैरियत से? वेन डायाग्राम क्या होती है, इसे कैसे बनाते हैं, ये तफसील से आपको इसी क्लास में समझाएं। चलें बोर्ड पे चलते हैं। वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, कहीं समझना है पीछे करना, उसको रोक कर दोबारा देखना, फिर दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलें बोर्ड। वैन डायाग्राम, वैन डायाग्राम को उर्दू में कहते हैं वैन शक्ल। डायाग्राम को शक्ल भी कहते हैं, कुछ स्केच हम बनाते हैं। वैन शक्ल क्या है? वैन डायाग्राम ये पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट सेट्स एंड देयर रिलेशनशिप। जितने भी सेट्स होते हैं हमारे पास, उनको तस्वीरी अंदाज में पेश करने का नाम वैन डायाग्राम है। सेट और सेटों के ताल्लुक को ज़ाहिर करने का तस्वीरी तरीका वैन डायाग्राम है। ये रेक्टेंगल इज़ यूज फॉर वैन डायाग्राम। मुस्ततील शक्ल इस्तेमाल होती है वैन डायाग्राम के लिए। हम वैन डायाग्राम जब भी बनाते हैं तो उसमें मुस्ततील शक्ल की बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। अब इसकी कुछ चीज़ें हैं कि सर्कल एंड ओवल्स आर यूज्ड फॉर सेट्स। गोल दौरे और बेजवी शक्लें जो हैं ये सेट के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो सब सेट होते हैं। जो वैन डायाग्राम है उसके लिए हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। ये कहीं भी आपके लिए मल्टीपल्स MCQs आ जाता है तो ये याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद ऑल एलिमेंट्स आर रिटन इन कंसर्न सेट। कॉमन एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ बोथ सेट्स वाइल द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तमाम अरकान अपने अपने मुतलका सेट में लिखे जाते हैं। मुश्तरक अरकान दोनों सेटों का हिस्सा होते हैं और बाकी अरकान आलमगीर सेट यानी यूनिवर्सल सेट का हिस्सा बन जाते हैं। चलें अब ये आपको मिसाल के तौर पर समझाते हैं। हमारे पास एक सेट है A1357 और दूसरा सेट है हमारे पास B1234 1 3 5 7 ए सेट हो गया और 1 2 3 4 हमारे पास जो है वो सेट बी है। अब हमारे पास इसका यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट हम पढ़ चुके हैं, आपको पता है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, देख लीजिए। अगर नहीं दिया तो ऊपर जो आपको आई का निशान नज़र आ रहा है ये बिल्कुल राइट कोने में, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट भी मिल जाएगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसको हम आलमगीर सेट कहते हैं। देखिए यूनिवर्सल सेट में हम सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं तमाम सेट के। अब 1 से लेकर ये हमारे पास 10 तक आ गए हैं। अब हम जब वैन डायाग्राम बनाएंगे तो एक मुस्ततील शक्ल हमने बना ली, उसके बाद हमारा सेट ए आ गया, उसके बाद सेट बी आ गया, सेट बी। देखिए सेट बी में अब हम इनके कंसर्न जो एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो इनमें लिखेंगे। देखिए हमारे पास 1 और उसके बाद 3 जो है ये कॉमन है दोनों में। अगर इनको देखें 1 इसमें भी है, इसमें भी है, ए में भी है और बी में भी है। 3 ए में भी है और बी में भी है। ये जब कॉमन आएंगे तो इनमें सेंट्रलाइज करेंगे, इनको सेंटर में लेके इसको कॉमन कर देंगे। उसके बाद देखें सेट ए का 5 और 7 बाकी वो सेट ए में आएगा जो उसका मुतलका है। इस तरह 2 और 4 सेट बी का है, वो सेट बी में आ जाएंगे। बाकी जो हमारे पास बच गए हैं यूनिवर्सल सेट के, वो यूनिवर्सल सेट बनकर इसके अंदर आ जाएगा। देखिए 6 आ गया, उसके बाद 8 आ गया क्योंकि 7 आ चुका था, उसके बाद ये 9 है और फिर 10। तो ये हमारी वैन डायाग्राम बनेगी। अब वैन डायाग्राम में हमने पिक्टोरियल वे में तमाम सेट, जो तीनों सेट है हमारे पास, सब सेट ए, सब सेट बी और यूनिवर्सल सेट, इन तीनों का जो ताल्लुक, रिलेशनशिप है आपस में, और उसको रिप्रेजेंट हमने किया है तस्वीरी तरीके से कि हमने सेट ए बनाया, हमें नजर आ रहा है कि जी ए में 5 और 7 है, 1 और 3 जो है ना वे मुश्तरक है, कॉमन है, 2 और 4 इसमें बी में बच जाते हैं। हालांकि बी के जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 है। इसी तरह ए के जो है वो 1 3 5 7 है। बाकी रह गए 6 8 9 10। ये यूनिवर्सल सेट में अलहदा से इजाफी से हैं, लेकिन ए के और बी के ये भी इसमें शामिल हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं समझ ना आए तो वीडियो रोक के पीछे देख लेना है, नहीं तो कमेंट्स करके पूछ लेना, आपको आंसर करेंगे, आपको दोबारा समझाएंगे। थैंक